न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं का इकट्ठ। वज़ीर-ए-आज़म का आज मसरूफ़ दिन। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ाब्ता इफ्तिताही इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ अमरीकी सदर से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती हममनसब, ऑस्ट्रिया की चांसलर, आलमी बैंक और IMF हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में शरीक होकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमन सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कई आला सतह तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पाकिस्तान के कसीरुल जहदी ताउन और अमन और तरक्की के अज़्म की अकास है। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत अमन और तरक्की के मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के दरीना ताउन को उजागर करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, शामी सदर अहमदुश्शरा और कुवैती वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद से मुलाकात हुई। UN पुलिस एडवाइज़र फैसल शाकार, कनाडा और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुई। इसहाक़ डार का कॉमनवेल्थ वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। पाकिस्तान का बदलते आलमी हालात में कॉमनवेल्थ की अफादियत को बरकरार रखने पर जोर। ख़वातीन की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सिनफ़ी मुसावात पर यकीन रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में OIC को खुसूसी आला सतह की तक़रीब हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। पाकिस्तान के लिए एशिया कप का अहम मैच सुपर 4 मरहले में श्रीलंका से मुकाबला। अबूधाबी स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर खुशाल मेंडिस मैच की दूसरी गेंद पर भी बगैर कोई रन बनाए विकेट गंवा बैठे। निसांका 8, खुशाल परेरा 15, श्रीलंका 20, शानका 0, हसरांगा 15 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें सुपर 4 में अपना पहला मैच हार चुकी। फाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए दोनों टीमों को लाजमी फतह दरकार। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को बरकरार रखा गया। सुपर 4 में अगर 2 मैचेस पाकिस्तान जीते तो डेफिनेटली हमारी विन हो जाएगी और फाइनल में हमारी जगह भी बन जाएगी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान से अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पाए, लेकिन डू और डाई की सिचुएशन। अगर आज की मैच वो अच्छा खेलेंगे तो तभी हम आगे जा सकते हैं। शायकीन क्रिकेट आज के अहम एशिया कप सुपर 4 मैच के हवाले से पुरजोश। कौमी क्रिकेट टीम से फिर उम्मीदें बांध ली। शायकीन कहते हैं कि भारत से हालिया शिकस्त पर मायूस जरूर हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ आज के मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो फाइनल में पहुंचकर भारत को भी हराएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। 26वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर 7 अक्टूबर को दिन 11:30 बजे समाअत शुरू होगी। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल आईनी बेंच का हिस्सा हैं। GHQ हमला केस में बाहनी PTI व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत हुई। वकलाए सफाई ने बाहनी PTI से बात करने की इजाजत तलब की। अदालत ने वकलाए सफाई की बाहनी PTI से बात करा दी। आवाज ड्रॉप होने और बाहनी का चेहरा वाज़ेह नजर न आने पर वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। समाअत के दौरान इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। आलम इस्लाम एक जलीलुल कद्र आलिम दीन से महरूम हो गया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म
शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आले शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला मुस्लिम वर्ल्ड लीग की आला काउंसिल के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। मरहूम की नमाज जनाजा रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा होगी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सऊदीया भर की मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा का ऐलान। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सैलाब के दौरान सिंध काबीना के तमाम वुज़रा फील्ड में रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इजलास में बातचीत, कहा कि बर वक्त मुश्तरका काविशों से सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल किया। हेल्थ और लाइव स्टॉक टीम्स को मुतहरिक रखा। महकमा आपाशी ने बेराजों को महफूज रखने के लिए इकदाम किए। 1,92,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 16 लाख से ज्यादा मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। कुछ कोताहियां रह गई होंगी, उन पर काम कर रहेंगे। वजीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास हुआ। कच्चे में ऑपरेशन तेज करने का भी फैसला किया गया। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इब्तदाई सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सैलाब से 47 लाख अफराद मुतासर हुए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सैलाब मुतासरीन के पास जा रही हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुतासरा काश्तकारों को फ़ी एकड़ 20,000 रुपये, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल कम हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 ताहाल बंद। सतलुज में दरमियान सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी। नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी जमा रहने से मुश्किलात में इजाफा। ज़राए मुआसलात ताहाल मुअत्तल। कई देहात में वबाई अमराज फूट पड़े। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। कबीरवाला में सैलाब से तबाही, फसलों, घरों, सड़कों और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। अब्दुल हकीम के करीब सिंधनाई के नजदीक रेलवे ट्रैक और पुल मुतासर हुआ, जबकि ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में NGMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी जारी। चेयरमैन NGMA का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों और नुकसानात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने इमदादी कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और खैमा बस्तियों का भी दौरा किया। मुतासरीन सैलाब को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत दी। कराची में 7 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। साद अली 18 सितंबर से लापता था। लांजी में लाल मैदान के करीब कचरा कुंडी से बोरी बंद लाश मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ ज्यादती साबित। मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले। गमजदा बाप के मुताबिक साद उनका इकलौता बेटा था। जिस दिन लापता हुआ वो स्कूल में उसका पहला दिन था। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि थाना लॉन्ड्री के बाहर एहतजाज करेंगे। अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की गई। बच्चे के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान हसन और सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों मुल्जिम मकतूल बच्चे के मोहल्ले के रिहायशी हैं। DSP के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया। हुकूमत सिंध का खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। कहते हैं खवातीन और तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम कर रहे हैं। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। हुकूमत चाहती है खवातीन अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में खुद मुख्तार हों। ये स्कीम उनके लिए एक मुस्बत कदम साबित होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लोगों की मुनाफकत से तंग आ गया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। दोहरे मयार का ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो तुम करो वो ठीक और जो हम करें वो गलत है। फैसला किया है कि टैक्स को के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करेंगे। फैसला करना होगा कि मामला काउंसिल में हल करना है या फिर अदालत में ले जाकर। सियासी इंतजामी मामलात कानून के मुताबिक सियासी पार्लिमानी अंदाज में हल करें।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,945 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 5100 रुपए फी तोला महंगा हो गया। कीमत 3,98,800 रुपए फी तोला हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। इटली के शिमाली हिस्से शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। दरियाओं के किनारे टूटने और लैंडस्लाइडिंग के बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मिलान में सैकड़ों स्कूल्स बंद कर दिए गए। रेस्क्यू टीमों ने सैकड़ों बच्चों और कई खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दूसरी जानिब फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद सुपर टाइफोन रागासा चीन की जानिब बढ़ने लगा। चीनी सूबे ग्वांगडोंग के 10 शहरों में डबल रेड अलर्ट जारी। दफातर, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियां और परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। मुमकिना तूफान की वजह से 4 लाख अफराद की नकल मकानी की तैयारी मुकम्मल। शेखुपुरा में अजीम सूफी शायर वारिस शाह के 227वें उर्स की तकरीबात का आगाज। उर्स की बाकायदा आगाज मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर किया गया और मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में हीर गायकी, सूफी नाइट, पंजाबी मुशायरा, कबड्डी और दीगर खेल शामिल हैं। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन के मौके पर शानदार तकरीबात। मुख्तलिफ शहरों में बाइकर्स परेड, फौजी मार्च, घुड़ और ऊंट सवारों ने रिवायती जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। शाह अब्दुल अजीज की नायाब तस्वीर की खुसूसी नुमाइश अवाम की तवज्जो का मरकज बनी। सऊदी रिवायती खानों के स्टॉल्स ने तकरीब को मजीद दिलकश बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के कौमी दिन की मुबारकबाद। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम की श्रीलंका रवानगी। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना कर रही है। टीम 2 वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। कप्तान सना फातिमा कहती हैं कि जिस तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली उसमें से मस्बत चीजें निकाली हैं। तमाम चीजें भूलकर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कोच मोहम्मद वसीम बोले कि हालिया सीरीज में वो रिजल्ट नहीं आए जो चाहते थे, लेकिन टीम में काफी बेहतरी आई। मारूफ क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डिकी बर्ड ने यॉर्कशायर, लेस्टरशायर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। डिकी बर्ड ने 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में अंपायरिंग की। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले डिकी बर्ड जनवरी 2007 में अंपायरिंग से रिटायर हुए। और पीएसजी के स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलोन डीआर अपने नाम कर लिया। बैलोन डीआर की तकरीब पेरिस में सजाई गई। खवातीन का बैलोन डीआर अवार्ड इताना बोतेम्पी को मिला है और इसके साथ साथ लुइस एनरिक और सारिना विगिम्बन को चौहान क्राइफ ट्रॉफीज दी गई हैं। पीएसजी और आर्सेनल का साल के बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स करार दिया गया है।